हेलो दोस्तों, क्या आप थक चुके हैं बार बार असफल होकर? क्या आप अपने सपनों की ऊंचाई तक पहुंचना तो चाहते हैं, लेकिन हर बार रास्ते में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है? क्या आप सोचते हैं कि सफल लोग कुछ अलग ही पैदा होते हैं? तो ज़रा रुकिए और एक बात जान लीजिए। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जी हाँ, यही वो विचार है जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। और यही विचार है इस ज़बरदस्त किताब का। नाम है यू कैन विन, जिसे लिखा है भारत के सबसे प्रेरणादायक लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा ने। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक क्रांति है आपके अंदर छुपे हुए चैंपियन को जगाने की। ये एक रास्ता है डर से निकलकर आत्मविश्वास की ओर बढ़ने का। ये एक हथियार है आपकी सोच को पॉजिटिव एनर्जी में बदलने का। अगर आप तैयार हैं अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देने के लिए, अगर आप चाहते हैं सफलता, सम्मान और संतुलित जीवन, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे सफलता का वो फॉर्मूला जो इस किताब में छुपा है और जिसने हजारों लोगों को बताया कि आप भी जीत सकते हैं। यू कैन विन। आपका भविष्य उस सोच पर निर्भर करता है जो आप आज अपनाते हैं, क्योंकि जीतने वाले पैदा नहीं होते, वे अपनी सोच से बनते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। शिव खेड़ा अपने पहले अध्याय में यही मूल मंत्र देते हैं। इस अध्याय का पूरा फोकस है एटीट्यूड, यानी आपका दृष्टिकोण। अगर आप सोचते हैं कि आप जीत सकते हैं तो आप जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप मान लें कि आप हार चुके हैं तो यकीन मानिए आप पहले ही हार चुके हैं। शिव खेड़ा एक गुब्बारा विक्रेता की कहानी सुनाते हैं। एक छोटा बच्चा पूछता है, क्या काला गुब्बारा भी उड़ सकता है? गुब्बारा वाला मुस्कुराता है और कहता है, बेटा, गुब्बारे को उड़ाने वाला उसका रंग नहीं, उसके अंदर की गैस है। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हमारे रंग, हालात या बैकग्राउंड नहीं, बल्कि हमारी सोच और हमारा दृष्टिकोण ही हमें ऊपर उठाते हैं। आपका एटीट्यूड ही आपकी एल्टीट्यूड तय करता है, यानी आप जीवन में कितनी ऊंचाई तक जाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक विचार नहीं, एक अभ्यास है, एक आदत है। सकारात्मक दृष्टिकोण आपको मौके देखने में मदद करता है, जबकि नकारात्मक सोच सिर्फ मुश्किलें दिखाती हैं। नकारात्मक सोच आपको पीड़ित, विक्टिम बना देती है। आप हालात को दोष देने लगते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। और फिर आप वही बन जाते हैं जो आप बार बार सोचते हैं, एक हारा हुआ इंसान। सकारात्मक सोच के फायदे हैं, आप खुद को समस्याओं का हल मानने लगते हैं। आप खुद पर और अपने कर्मों पर भरोसा करना शुरू करते हैं। आप अवसर पहचानते हैं और दूसरों को प्रेरित भी करते हैं। शिव खेड़ा समझाते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, रिएक्ट करने वाले और रिस्पॉन्ड करने वाले। रिएक्ट करने वाले गुस्से में फट पड़ते हैं, हालात को दोष देते हैं। रिस्पॉन्ड करने वाले सोच समझकर शांति से निर्णय लेते हैं। जिंदगी 10% है जो हमारे साथ होता है और 90% है जो हम उसके प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। हर सुबह एक पॉजिटिव एफर्मेशन दोहराएं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक में बदलें। जैसे, मैं असफल हूं, नहीं, मैं सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। पॉजिटिव लोगों की संगति करें, आप उन्हीं जैसा बनते हैं जिनके साथ समय बिताते हैं। समस्या के बजाय समाधान पर फोकस करें। अगर आपके पास आधा गिलास पानी है, क्या आप कहेंगे सिर्फ आधा है, या फिर कहेंगे अभी भी आधा है? यही फर्क है सोच का। जीतने वाले हमेशा आशा की किरण देखते हैं, हारने वाले सिर्फ अंधकार पर ध्यान देते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदल लें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एटीट्यूड एक ऐसा चुंबक है जो या तो आपको अवसरों की ओर खींचता है या फिर असफलताओं की ओर। जब आप खुद पर यकीन करने लगते हैं तब दुनिया आपको रोक नहीं सकती, लेकिन अगर आप खुद को ही कम आंकने लगें तो फिर कोई ताकत आपको ऊपर नहीं उठा सकती। शिव खेड़ा हमें सिखाते हैं कि सिर्फ सकारात्मक सोच काफ़ी नहीं होती, हमें उस सोच को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में बदलना होता है। क्योंकि सोच अगर जड़ है तो आत्मविश्वास उसका तना है जिस पर सफलता का फल लटकता है। आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास का मतलब है मैं कर सकता हूं की भावना।
यह विश्वास कि मैं योग्य हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं कोशिश करूँगा और जीतूंगा। शिव खेड़ा कहते हैं, विनर्स सी द गेन, लूजर्स सी द पेन। विजेता मौके देखते हैं, हारने वाले अड़चने। आत्मसम्मान क्या है? आत्मसम्मान का मतलब है खुद को प्यार करना, खुद को इज्जत देना, यह जानना कि आप किसी से कम नहीं, भले ही आपकी स्थिति दूसरों से अलग हो। दोनों में फर्क क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कहता है मैं यह कर सकता हूँ। सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान है मैं करने लायक हूँ। अगर आत्मसम्मान कम हो तो आत्मविश्वास ज़्यादा देर तक टिकता नहीं। कहाँ से आती है कमी? बचपन में बार बार की गई आलोचना, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तुलना, देखो शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है। लगातार मिली असफलताएं, समाज की नकारात्मक सोच, ये तेरे बस की बात नहीं है। इन सब ने हमारे मन में ये बीज बो दिए, मैं शायद काबिल नहीं हूँ। लेकिन शिव खेड़ा कहते हैं हर व्यक्ति में कुछ खास होता है, बस उसे पहचानना होता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के 5 असरदार तरीके। छोटी जीतें हासिल करें, छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करके खुद को सराहो। हर जीत एक ईंट होती है आत्मविश्वास की दीवार की। सेल्फ टॉक, आत्मसंवाद, अपने आप से कहो मैं सीख रहा हूँ, मुझ में काबिलियत है, मुझे खुद पर भरोसा है। अपनी तुलना सिर्फ खुद से करो, दूसरों से नहीं, बल्कि अपने बीते हुए कल से तुलना करो। अच्छी संगति बनाओ, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताओ। जो आपका मनोबल गिराते हैं उनसे दूरी बनाओ। अपनी खूबियों की सूची बनाओ, अपने टैलेंट, स्किल्स, अच्छाइयों की एक लिस्ट बनाओ और उसे रोज पढ़ो। एक बार एक शिक्षक ने क्लास में एक प्रयोग किया। उन्होंने एक सफेद कागज पर एक छोटा सा काला बिंदु बनाया और पूछा, आपको क्या दिखाई दे रहा है? सभी ने कहा, काला बिंदु। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, किसी ने भी सफेद जगह की बात नहीं की। ठीक वैसे ही हम खुद की अच्छाइयों को नहीं देखते, सिर्फ अपनी एक कमी को पकड़कर बैठे रहते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपनी अच्छाइयों को स्वीकारना और संजोना होगा। आत्मसम्मान के फायदे क्या हैं? आप ज्यादा खुश रहते हैं, आप दूसरों को नीचा नहीं दिखाते, आप सही फैसले ले पाते हैं, आप दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। आप तब तक किसी को ऊपर नहीं उठा सकते जब तक आप खुद अंदर से ऊपर ना हो। शिव खेड़ा हमें यह भी बताते हैं कि झूठा आत्मविश्वास और अहंकार एक जाल है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको उठाता है, ईगो आपको गिरा देता है। रोज खुद से 3 पॉजिटिव बातें कहें। हर दिन एक ऐसा काम करें जो आपको थोड़ा बाहर निकाले कंफर्ट जोन से। अपनी गलतियों को माफ करें और उनसे सीखें, खुद को कोसें नहीं। एक जीत की डायरी बनाएं जहां आप अपनी छोटी छोटी सफलताओं को नोट करें। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो परफेक्ट हो, लेकिन अगर आप खुद को स्वीकार कर लें और खुद से प्यार करना शुरू कर दें तो वही इम्परफेक्ट इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है। अब जब आपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की ताकत को समझा तो एक और ज़रूरी सवाल उठता है, क्या अच्छाई ही काफ़ी है जीतने के लिए, या फिर सफलता के लिए ज़रूरी है कैरेक्टर यानी चरित्र का निर्माण? प्रतिभा आपको ऊंचाई तक ले जा सकती है, लेकिन चरित्र ही है जो आपको वहां टिकाए रखता है। शिव खेड़ा कहते हैं, आपकी पहचान आपकी छवि से नहीं बल्कि आपके चरित्र से बनती है। ये अध्याय सिखाता है चरित्र सफलता की नींव है। बिना अच्छे चरित्र के कोई भी सफलता स्थायी नहीं है, खोखली है। चरित्र का मतलब क्या है? चरित्र का मतलब है नैतिक मूल्य, ईमानदारी, आत्म अनुशासन। जब कोई आपकी पीठ पीछे आपकी तारीफ करे, वो है चरित्र। जब आप गलत रास्ते का मौका होने पर भी सही रास्ता चुने, वो है चरित्र। शिव खेड़ा कहते हैं, चरित्र तब बनता है जब आप उस वक्त भी सही काम करते हैं जब कोई देखने वाला ना हो। क्यों जरूरी है चरित्र? चरित्र ही विश्वास पैदा करता है। भरोसा एक ऐसा निवेश है जो रिश्ते, व्यापार और सफलता में मूलधन का काम करता है। बिना चरित्र के आप अस्थायी सफलता तो पा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक टिक नहीं सकते। क्या होता है जब चरित्र गिरता है? शिव खेड़ा कुछ उदाहरण देते हैं। घोटालों में फंसे बड़े बड़े नामी लोग, फर्जी डिग्रियों से बनी पहचानें, चालाकी से मिली कामयाबियां जो जल्दी ही बर्बादी में बदल गईं। एक बार की बात है, एक गरीब लकड़हारा जंगल में पेड़ काटता था। एक दिन उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। देवता प्रकट हुए और सोने की कुल्हाड़ी दिखाकर पूछा, क्या ये तुम्हारी है?
लकड़हारा बोला, नहीं। फिर चांदी की दिखाई, नहीं। फिर लोहे की दिखाई, हाँ ये मेरी है। ईमानदारी से खुश होकर देवता ने तीनों कुल्हाड़ियाँ उसे दे दीं। यही है चरित्र की ताकत। चरित्र बनता कैसे है? शिव खेड़ा चरित्र निर्माण के 7 स्तंभ बताते हैं। ईमानदारी, इंटेग्रिटी, सच्चाई के साथ जीना, भले ही वो कठिन हो। कर्तव्य निष्ठा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कर्मों और फैसलों की जिम्मेदारी लेना। सम्मान, रिस्पेक्ट, खुद के साथ साथ दूसरों की गरिमा को समझना। न्याय, फेयरनेस, किसी के साथ पक्षपात या धोखा न करना। करुणा, केयरिंग, दूसरों के लिए संवेदनशील होना। साहस, करेज, सही चीज के लिए खड़ा होना, डर के बावजूद। नम्रता, ह्यूमिलिटी, सफल होने के बाद भी जमीन से जुड़े रहना। तो चरित्र निर्माण के लिए क्या करें? छोटे छोटे वादों को निभाना शुरू करें, जैसे समय पर उठना, ईमानदारी से जवाब देना, दिए गए शब्द को निभाना, कोई देख नहीं रहा सोच कर भी सही काम करें, सच बोलें भले ही उससे आपको नुकसान हो। एक नैतिक आदर्श तय करें, जैसे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं दूसरों का नुकसान नहीं करूँगा। हर रात सोने से पहले खुद से पूछें, क्या आज मैं एक अच्छा इंसान था? चरित्र बनता है आदतों से। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आप पर भरोसा करे, तो पहले खुद को ऐसा बनाइए जिस पर आप खुद भरोसा कर सकें। चरित्र केवल नैतिकता नहीं, बल्कि सफलता की बुनियाद है। जो लोग कैरेक्टर पर खड़े होते हैं, उन्हें कोई गिरा नहीं सकता। सफलता स्थायी तभी बनती है जब वह अच्छे मूल्यों पर आधारित हो। अगर चरित्र हमें दिशा देता है, तो प्रेरणा उस दिशा में चलने की ताकत देती है, और यही ताकत आपके सपनों को साकार करती है। प्रेरणा है क्या? शिव खेड़ा के अनुसार, मोटिवेशन इज लाइक फायर, अनलेस यू कीप एडिंग फ्यूल टू इट, इट डाइज। यानी प्रेरणा एक बार पाकर आप सफल नहीं हो सकते, आपको उसे रोज जिंदा रखना पड़ता है, क्योंकि वही वो चिंगारी है जो आपको सुबह उठने पर मजबूर करती है। वही आपको मुश्किल हालात में भी हार न मानने का हौसला देती है। बिना प्रेरणा के सबसे टैलेंटेड इंसान भी थक कर बैठ जाता है। सवाल है, प्रेरणा आती कहाँ से है? शिव खेड़ा बताते हैं, प्रेरणा 2 तरीके से आती है। एक भीतर से, इंटरनल मोटिवेशन, ये सबसे शक्तिशाली प्रेरणा है। जब आपका लक्ष्य आपके मूल्यों से जुड़ा हो, तब वो आपको रोज जगाता है। जैसे किसी माँ को अपने बच्चे के लिए काम करने की प्रेरणा, या किसी युवा को गरीबी से निकलने की आग। 2 बाहर से, एक्सटर्नल मोटिवेशन, भाषण, किताबें, सफल लोगों की कहानियां, अच्छी संगति, ये सब बाहर से प्रेरणा देती हैं, लेकिन ये अस्थायी होती है। अंदर की आग ज्यादा देर तक जलती है। प्रेरित रहने के 5 जरूरी तरीके। सकारात्मक सोच विकसित करें, सोचिए कि आप कर सकते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाइए, सकारात्मक माहौल बनाइए। ऐसा वातावरण रखें जो आपको ऊपर उठाए, न कि नीचे गिराए। अपने वाई को याद रखिए, जब कारण बड़ा होता है तो मेहनत छोटी लगती है। सक्सेस स्टोरीज पढ़िए, महान लोगों की कहानियां प्रेरणा की खुराक हैं। डेली अफर्मेशंस बोलिए, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर सफलता की पूरी ताकत है। एक गरीब बच्चा रोज स्कूल 5 किलोमीटर चलकर जाता था। हर कोई उसे ताना देता, तू क्या बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन वो रोज खुद से कहता, मैं बनूंगा। वो बच्चा बड़ा होकर बना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनकी सफलता का राज था भीतर की प्रेरणा, जो हालात से नहीं, अपने सपने से आती थी। प्रेरणा वो आग है जो आपके सपनों को ऊर्जा देती है, लेकिन ये आग बुझ सकती है अगर आप उस पर रोज तेल न डालें। सबसे अच्छी प्रेरणा वही है जो आपके अंदर से आती है। हर कोई सफलता चाहता है, पर क्या हर कोई सफलता पा लेता है? नहीं, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन कुछ लोग सपनों को रणनीति में बदलते हैं। और यही है इस अध्याय की सीख। सफलता कोई हादसा नहीं, एक सोची समझी योजना है। शिव खेड़ा कहते हैं, सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या प्रसिद्धि नहीं है। सफलता का मतलब है अपनी पूरी क्षमता को जानना और उसे सकारात्मक दिशा में लगाना। हर किसी की सफलता की परिभाषा अलग होती है। किसी के लिए अच्छी फैमिली, किसी के लिए अच्छा करियर, तो किसी के लिए समाज सेवा। लेकिन एक बात समान होती है, उसमें अनुशासन, मेहनत और दिशा होती है। सफलता के मुख्य सिद्धांत हैं: स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल्स। बिना लक्ष्य के आदमी बिना पतवार की नाव जैसा होता है।
लक्ष्य लिखें, उसे समय दें और रोज विजुलाइज करें। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड। सफलता का आधा रास्ता तो सोच में ही तय होता है। मैं कर सकता हूं बनाम शायद नहीं हो पाएगा, यही फर्क लाता है। एक्शन की आदत, एक्शन ओरिएंटेड। केवल योजना नहीं, कदम उठाइए। डन इज बेटर देन परफेक्ट। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। सफल लोग वहीं 24 घंटे में कमाल कर देते हैं जो असफल लोग बर्बाद कर देते हैं। जरूरी और महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें। आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। अनुशासन विहीन टैलेंट बिना धार की तलवार जैसा होता है। रोज की आदतें ही आपकी मंजिल बनाती हैं। थॉमस एडिसन ने 1000 से ज्यादा बार बल्ब बनाने की कोशिश की। लोगों ने पूछा, क्या आप 1000 बार असफल हुए? उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही है सफलता की असली पहचान। कभी न हार मानने का जज्बा। असफलता की सामान्य वजहें लक्ष्य का न होना, नकारात्मक सोच, एक्शन की कमी, संगति का असर, गलत लोगों के साथ समय बिताना, जल्दी हार मान लेना। शिव खेड़ा कहते हैं, हर असफलता का कारण कोई बहाना होता है और हर सफलता के पीछे होता है संकल्प। सफलता की सच्ची आदतें हैं। सुबह जल्दी उठिए, एक डायरी बनाइए जिसमें अपने लक्ष्य लिखें। रोज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, किताबें पढ़ें, खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाएं, क्योंकि सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स अ रिजल्ट ऑफ डेली डिसिप्लिन्ड एफर्ट। सफलता किसी जादू से नहीं आती, वो छोटे छोटे कदमों, सही दिशा और ठोस सोच से आती है। ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। और आपके लक्ष्य भी तब तक केवल सपना है जब तक आप उनके लिए उठते नहीं। अब जब आपने जान लिया कि सफलता किस तरह बनाई जाती है, तो अगला बड़ा सवाल है, क्या अकेले सफलता पाना संभव है, या हमें लोगों के साथ जुड़ना, रिश्ते निभाना और सहयोग की कला भी सीखनी चाहिए? क्योंकि सफलता अकेले की दौड़ नहीं, बल्कि रिश्तों और सहयोग से बनी यात्रा है। जिंदगी सिर्फ सपनों, मेहनत और लक्ष्य से नहीं बनती। जिंदगी बनती है रिश्तों, सम्मान और आपके व्यवहार से। क्योंकि रास्ता चाहे कितना भी लंबा हो, अकेले चलना कभी आसान नहीं होता। तो अब हम जानेंगे इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे। इंटरपर्सनल स्किल्स यानी दूसरों से प्रभावशाली और सकारात्मक तरीके से बात करने, सुनने और संबंध बनाने की कला। शिव खेरा कहते हैं, जरूरी हैं अच्छे इंटरपर्सनल स्किल्स, क्योंकि लोगों से जुड़े बिना आप अकेले नहीं जीत सकते। अच्छी बातचीत आपके व्यक्तित्व को निखारती है। यह आपके प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन दोनों में तरक्की लाती है। एक सफल लीडर या इंसान बनने के लिए आदर, विनम्रता और समझदारी जरूरी है। अच्छे इंटरपर्सनल स्किल्स के 6 अहम सूत्र हैं। रिस्पेक्ट देना सीखें। हर किसी को अहमियत दें, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। सुनना सबसे बड़ी कला है। लोग तब जुड़ते हैं जब उन्हें लगता है कि आप उन्हें सुनते हैं। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, मुस्कान, आई कांटेक्ट, खुला व्यवहार, ये सब जुड़ाव को मजबूत बनाते हैं। क्रिटिसिज्म को विनम्रता से लेना और देना, आलोचना को पर्सनल नहीं लें। अगर देना पड़े तो पहले तारीफ करिए, फिर सुझाव दीजिए। क्षमा करना सीखें। माफ करने वाला दिल कभी छोटा नहीं होता। गलती पर अटकने से रिश्ते नहीं चलते। थैंक यू और सॉरी का सही इस्तेमाल करें। ये 2 शब्द इंसान को महान बना देते हैं। एक बार एक ऑफिस में एक चाय वाले को हर कोई नजरअंदाज करता था, पर एक आदमी रोज उससे मुस्कुराकर बात करता। कैसे हो भाई? सालों बाद वही चाय वाला एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया और उस आदमी को अपने साथ काम पर रखा, क्योंकि उसे याद था, इसने मुझे इंसान समझा था। खराब इंटरपर्सनल स्किल्स से क्या नुकसान हो सकता है? लोग आपसे दूर हो जाते हैं, टीम में भरोसा टूटता है, अवसर हाथ से निकल जाते हैं, आप अकेले पड़ जाते हैं, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हों। इसीलिए अपने व्यवहार में सुधार लाएं। रोज एक इंसान को जेन्युइनली अप्रिशिएट करें। हर बातचीत में सुनने की प्रैक्टिस करें। टालने की बजाय कॉन्फिडेंटली और विनम्रता से बोलें। अपने गुस्से और ईगो को समझें और कंट्रोल करें। हर दिन खुद से पूछें, क्या आज मैंने किसी को स्माइल दी? सपने, मेहनत और प्रेरणा रास्ता तय करते हैं, लेकिन रिश्ते, सम्मान और व्यवहार उस रास्ते को आसान और सार्थक बनाते हैं। लोग आपकी बातें भूल सकते हैं, लेकिन उन्हें यह हमेशा याद रहेगा कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। तो
यू कैन विन से जिंदगी बदलने की सीख यही है, आप जीत सकते हैं, आप बदल सकते हैं और आप दुनिया में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप सही हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं। सच यही है, सफलता आपके सोच से शुरू होती है। अब जबकि आपने जीतने का रास्ता जान लिया है, तो क्या आप सिर्फ सीख कर रुक जाएंगे या आज से अपने जीवन में ये सब लागू करेंगे? क्योंकि पढ़ना ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को जीना ही असली जीत है। याद रखिए, यू कैन विन बट ओनली इफ यू डिसाइड टू। दोस्तों, जिंदगी एक मौका है, उसे जीत में बदलना आपकी सोच, मेहनत और इरादे पर निर्भर करता है। शिव खेड़ा की ये किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, ये एक जीवन मंत्र है। क्योंकि याद रखिए, सपने वो नहीं जो सोते वक्त आए, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों के सार, जो आपको सोचने, समझने और आगे बढ़ने की दिशा देते हैं। धन्यवाद।